सामान्य हिंदी कितने लोगों ने रिवीजन किया है? हिंदी में कल स्वर पढ़े थे, कितने लोगों ने रिवीजन किया है? किसी ने नहीं किया। किया हो तो हाथ उठाओ, बताओ आगत स्वर किसे कहते हैं? बचा हुआ शेष जो पार्ट था स्वर का, वह आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं इसे। आ होता है, इसको कभी कभी अर्धचांद भी कहते हैं, इसको कभी कभी अर्धचांद भी कहते हैं। जैसे कि यह अक्सर इंग्लिश वाले वर्डों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर। ठीक, इस पे ऊपर अंक की मात्रा नहीं लगी होती है, सिर्फ चांद बना होता है, इसको अर्धचांद कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, शहीद वर्ण किसे कहते हैं? छोटा आ को शहीद वर्ण कहते हैं, छोटा आ को शहीद वर्ण कहते हैं। और एक पॉइंट हम लोगों का बचा था, मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार से होते हैं। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर में सिर्फ बड़ा आ आएगा। अर्ध विव्रत स्वर में छोटा आ, ए, औ और यही आगत स्वर। ठीक, अगला है संवृत स्वर। संवृत स्वर में ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और ऋषि, ये संवृत स्वर में आते हैं। अर्ध संवृत स्वर में ए और ओ आते हैं, ए और ओ आते हैं, ए और ओ आते हैं। यहां तक हम लोगों का स्वर जो था अब समाप्त है। जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे, प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन स्वर की डिफिनेशन क्या थी? वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे। व्यंजन जो है यह स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। किससे बोले जाएंगे? स्वरों की सहायता। स्वरों की सहायता जाने वाले वर्ण, वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं? हमने आपको यह भी बताया था कि टोटल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। स्वरों की संख्या हमने बताई थी 11 + 2। ठीक, इसी तरीके से व्यंजन हो गए। अब व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं? व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं? पहला स्पर्श व्यंजन। अगला कैसे लिखना है ये हम नोट्स बनाते समय गैप बीच में बहुत रखिएगा। कोई पॉइंट अगर गलती से छूट जाए तो लिखने की गुंजाइश रहे।
बिल्कुल सटीक लिखते हुए ना चलो, लाइन बाय लाइन, जिससे पता चले कि कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप लिख ही नहीं सकते उसको। ध्यान रखिए आप लोग। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। कहीं कहीं उत्क्षिप्त व्यंजन भी लिखा मिलता है। ठीक, अब इनकी संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 39, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी? 2, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी? 2। देखो यार, सामान्यतः देखा गया है कि जो ये व्यंजन होते हैं यह छोटा आ के सहयोग से ही बनते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर लिखते हैं का, तो आप यह नीचे हलंत लगाते हैं, तो यह व्यंजन है, यह पूर्ण व्यंजन नहीं है। अगर इसको पूर्ण व्यंजन बनाना है तो इसमें आ लिखना पड़ेगा, आ स्वर की उपस्थिति करनी पड़ेगी। जब आ स्वर की उपस्थिति होती है तब यह बनता है का, तब यह बनता है का। और इसको, ये जो नीचे दिख रहा है, इसको हलंत कहते हैं, हलंत। ठीक, सामान्यतः व्यंजन जितने हैं वो आ के सहयोग से ही बनते हैं। ठीक, और आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33, का से हा तक, का से हा तक 33 परंपरागत रूप से। ठीक, अब यह इतना लिख लीजिए, इसके बीच में आप लाइन छोड़ दीजिए। नोट्स बनाने का तरीका है ये, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे वो, क्योंकि एक एक हेडिंग डाल डाल के अलग अलग लिखवाते तो पूरा पता ही नहीं चलता कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। अब इनको लिख लीजिए, इसके बाद में अगली हेडिंग लगाइए स्पर्श व्यंजन, और 25 बाकी सब रफ करते हैं। समस्या ये है कि ये जितने ऑफलाइन लड़के बैठे हुए हैं, छात्र स्टूडेंट, इन लोगों को समझ में नहीं आता तो ये लोग पूछ लेते हैं। अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें यही नहीं पता चलता है किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। ये बड़ी विडंबना है। खैर, जो है कोशिश करते हैं एक बार में ही समझ में आ जाए, लेकिन जिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है बताइए, हम कोशिश करेंगे उनको समझाने। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या हमने बताई कितनी? 25। अब स्पर्श व्यंजन होते क्या है? का, आप हलंत लगाएंगे, अगर हलंत, तो ये पूर्ण स्वर व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं लगाते हैं तो पूर्ण होगा। अगर आप चाहें तो हम ऐसे लिखें, अगर न चाहें तो हम वैसे लिखते हैं। ठीक, ऐसे लिखते हैं, का, भा और मा। ठीक, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 25। ये जो, इनको पंचमाक्षर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। इनके कई नाम आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि आप ये नाम दे रखा होगा कोई, और पूछेगा बताइए इसमें कौन सा पंचमाक्षर।
नासिक के। इनके विभिन्न प्रकार के नाम हैं। पंचमाक्षर, अनुनासिक, नासिक। ठीक, आपसे दे दिया जाएगा, 4 अक्षर दिए होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा पंचमाक्षर है। अक्सर इसमें और इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर बूंदी रखी हुई है, बिंदी, तो आप समझ जाइए पंचमाक्षर है। अगर इस तरीके से बना हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये टा ठा डा वाला है। डा से हम लोग डलिया पढ़ते थे, इतना लिख लीजिए। अब समझ में आया। इनके दोस्तों अलग अलग नाम रखे गए हैं। क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये बताइए, कंठ के आधार पर अक्षर की पहचान करिए, कौन सा वर्ण जो है इसमें कंठ से बोला जाता है। तो इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। आइए देखते हैं। का वर्ण को कंठ से प्रेजेंट करते हैं। कंठ याद करने की ट्रिक बताइए। कंठ, ताल। आगे आइए, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बिल्कुल एक बार में याद होगा। कंठ ये है, उसके बाद में आगे क्या है, जुबान। जुबान को क्या कहते हैं, तालु। और उसके बाद में आगे दांत और जुबान के मध्य वाला भाग को मूर्धा कहते हैं। बस ऐसे याद कर लीजिए। कंठ, तालु, मध्य वाले भाग को कहते हैं, ऊपर वाले भाग को है, परंतु कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। कंठ ये हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। याद कर लीजिए। रखे हैं, का के समूह में दे रखे हैं, सब कंठ से बोले जाएंगे। तालु से चा छा जा झा इया, मूर्धा टा ठा डा ढाड़ा, दंत से ता था दा धा ना, और ओष्ठ से पा फा बा भा मा। याद कर लीजिए या समझ लीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, हिंदी भी प्रैक्टिकल की चीज है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको समझ में पा फा, बिना आप ओष्ठों को टच किए हुए पा फा बा का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक, कंठ से ओष्ठों का कोई लेना देना नहीं है। का, खा, गा, अगर आप मुंह ऊपर उठा करके भी बोलेंगे तो ओष्ठ बिना मिले भी आप कंठ से उच्चारण कर सकते हैं। उसी तरीके से ताल, चा, छा, जा, देखो जुबान ऊपर नीचे टच कर रही है। मूर्धा, कहीं कोई स्पर्श नहीं। मूर्धा टा ठा डा ढाड़ा, देखो जुबान हमारी ऊपर वाले मध्य इस वाले भाग को छू रही है ऊपर, मूर्धा हो जाएगा। दंत, दांतों से ता था दा धा ना, दांतों से। स्पर्श सिर्फ करके देखिए, आप बोलने की प्रयास करिए, 2 से 3-4 बार कहेंगे, रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, और रटना पड़ेगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। ये हो गए। ठीक, कहीं कहीं इनको, इस वाली लाइन को, कहीं कहीं इस वाली लाइन को, कहीं कहीं इस लाइन को संघर्षी व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है। संघर्षी व्यंजन दिया होगा। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो जितना चा वर्ग का, चा वर्ग है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन भी कहीं कहीं लिखा होता है। उदित, उदित व्यंजन किसे कहते हैं, उदित व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन ये सभी होते हैं। सिर्फ अगर संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो सिर्फ चा वर्ग अर्थात ताल वर्ग, जो ताल से बोले जाते हैं, चा छा जा झा या, इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले जिनकी समझ में नहीं आया आप लोग हाथ उठाइए। समझ में आया सबके? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जिसकी समझ में, ठीक। अगर समझ में आ रहा है, जहाँ पे ना समझ में आए नोट डाउन कर लीजिए, क्या होगा, आप हमसे क्लास के बाहर पूछ लीजिए। हम जितना पढ़ो उतना बिल्कुल तैयार होना चाहिए, जितना पढ़ो उतना बिल्कुल तैयार होना चाहिए।
2 से 3 बार रिवीजन करो। कल की क्लास में जब आओ तो ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बोझ नहीं होना चाहिए आज का कल, कल का परसों, दिन जाते रहेंगे, तैयारी हो नहीं पाएगी, एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाएगा, सीधी सी बात। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। याद करो, समझ के करोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो रटो, कोई विकल्प नहीं। देखते हैं। अगली हेडिंग लगाइए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 4। कितने थे? 4 बताए थे। वह कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, ठीक। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्यों लिखवाई? इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी ये डिफिनेशन पूछ ले, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। ये होते क्या? लिखिए, या, रा, ला और वा, यही 4 हैं, या, रा, ला, वा। अभी स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिए, का वर्ग से शुरू हुए थे, दंत सक तक गए थे, पाफा बाभा माँ तक गए थे। अब या, यज्ञ, रारथ, लाले, टू, बावट, या, रा, ला, वा, ठीक। अब इसमें अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। संख्या 4 कौन कौन से होते हैं? खूब कायदे से देख लीजिए, या, रा, ला, वा। परंतु एग्जामिनर यहाँ रुकता कहाँ है? यहाँ तक रुक जाए तो सबका सिलेक्शन ना हो। अब वो इसमें क्वेश्चन डालना शुरू करता है। क्या क्वेश्चन डालता है? देखिए, पहला क्वेश्चन डालता है कि इसको क्या कहते हैं? रा को और किस नाम से जाना जाता है? रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण कहा जाता है। रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है। आगे पूछता है तो ला को किस नाम से जाना जाता है? रा को लुंठित वर्ण, तो ला को किस नाम से जाना जाता है? ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्विक, आपको दे देगा लुंठित वर्ण इसमें कौन है? 4 आप विकल्प दे रखे होंगे। रा को लुंठित वर्ण कहते हैं और ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ठीक। उसके बाद में या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। समझ में आया? इसीलिए डिफिनेशन लिखवाई थी, स्वर और व्यंजनों के मध्य होते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक। ला और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ला और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, ठीक। यहां तक हो गया।
उसके बाद में आपसे पूछता उच्चारण इनका कहाँ से होता है। ला का उच्चारण कहाँ से होता है, जिस तरीके से आप का उच्चारण पढ़ करके आए हैं कंठ से होता है। चा का उच्चारण आप पढ़ के आए हैं तालु से होता है। टा का उच्चारण मूर्धा दंतोष्ठ आप पढ़ के आए। उसी तरीके से आप पूछेगा इनका उच्चारण कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। या का उच्चारण तालु से, या का उच्चारण तालु से। रा का उच्चारण दंत से। रा का उच्चारण दंत से। ला का उच्चारण दंत से। ला का उच्चारण दंत से। वा का उच्चारण वा का उच्चारण वा। वा दंत ओष्ठ यानी दांत, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक, दांत और ओठों के उच्चारण से क्या बोला जाता है, वाह। वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाह का उच्चारण किससे करते हैं, ध्यान रखिए। बस इतना काफी, इतना नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में, आगे देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अर्ध स्वर या और वा को कहते हैं। ला को लुंठित वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान ताल। रा का उच्चारण स्थान दंत। ला का उच्चारण स्थान दंत और वा का उच्चारण तो दंतोष्ठ यानी दांत प्लस ओष्ठ। उच्चारण करके देखिए, वा। वा ओष्ठ का भी मिलना और दांतों की सहायता से हम लोग वा का उच्चारण। ठीक, आगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा और गर्मी। वह व्यंजन जो मुख में गर्मी पैदा करते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से छूकर, रगड़ खाकर या स्पर्श करके निकले, बात एक ही है। ठीक, निकले उसे ऊष्म के व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान से छूकर, रगड़ खाकर, स्पर्श करके निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं लिखिए, शा, खा, शा, शाखा, शाहा। ठीक, शाखा, साहा। ठीक, इनका पूछते हैं उच्चारण स्थान। अब इन वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। कभी कभी अब इनसे भी वही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो सब बताएंगे। पूछा क्या जाता है, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। का कल्य, काकल्य वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए काकल्य वर्ण किसे कहते हैं तो हा को काकल्य वर्ण कहते हैं।
हो गया। ऊष्म व्यंजन, इनका स्थान, उच्चारण स्थान नोट कर लीजिए। तालव्य, तालु से, तालु से, मूर्धा, दंत, कंठ। हा का उच्चारण स्थान कंठ, शा का उच्चारण स्थान ताल, शा का उच्चारण स्थान मूर्धा, सा का उच्चारण स्थान दंत और हा का उच्चारण स्थान कंठ। अब आगे हम लोग जब अल्प प्राण महाप्राण पढ़ेंगे, घोष अघोष पढ़ेंगे, तो उसमें इन लोगों को इसीलिए कह रहे हैं जगह बनाते हुए चलिए। उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है और कौन सा सघोष है। इसलिए जगह बनाते हुए चलिए, क्योंकि जब पूरा टॉपिक यहीं पे सब कुछ बताना उचित नहीं, क्योंकि अभी आप लोग जानते ही नहीं है घोष और घोष क्या होते हैं। इसके आगे जब आएंगे तब हम बताएंगे, इसलिए जगह जरूर देते रहिए। ये नहीं है घिचपिच घिचपिच लिखते रहिए, जगह बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे लिखिए संयुक्त व्यंजन, क्योंकि तब आप पढ़ चुके होंगे, तब आप पढ़ चुके होंगे पूरा टॉपिक, तो आप वहां पे लिख लेंगे कि इसको घोष कहते हैं, इसको सघोष कहते हैं, इसको अल्प प्राण कहते हैं, इसको महाप्राण कहते हैं। तब आप लिख पाएंगे, अभी नहीं लिख पाएंगे। अभी हम इसी में बीच में आपको बता दें अल्प प्राण है महाप्राण है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब अल्प प्राण महाप्राण पढ़ेंगे तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण। ठीक, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं, पहले डेफिनेशन लिखिए, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन से होते हैं? 6, 13, 11, 17। ये 17। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कभी कभी इनका उच्चारण स्थान पूछ लेता है कि ये बताइए किसके बाद आएगा या किसके पहले आएगा, ये किसके बाद आएंगे या ये किसके पहले आएंगे। आइए वो भी हम लोग देख लेते हैं। यह किसके सहयोग से बने? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने। तो 2 व्यंजन है कौन इसमें? आइए देखते हैं। का प्लस शा, का और सा। देखिए, अगर यहां पे आप हलंत लगाएंगे तो यहां भी हलंत लगाएंगे और यहां भी हलंत लगाएंगे।
ठीक। अगर आप यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे तो इनमें किसी में हलंत नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी छुटा आ है और इसके अंदर भी छुटा आ है और इसके अंदर भी छुटा। ठीक। उसके बाद में त्रा। अब ये जो छा होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ये बताइए छा का स्थान क्या होगा? तो आप पढ़ते हैं का और खा और गा। अंगा खाली, यही पढ़ते हो। परंतु ये जो है छा, इसका स्थान यहां से आकर के यहां होता है। छा। ठीक, याद रखिए इसको। उसके बाद में आता है त्रा। ठीक। अब त्रा किसके सहयोग से बना है? ता प्लस रा के। ता प्लस रा के, रा के सहयोग ता और रा। तो इसका स्थान क्या होगा? ता, ता, था पढ़ते थे, दा, धा और ना, यही पढ़ते थे। लेकिन त्रा का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो ता से बाद में और था से पहले। क्वेश्चन, हर चीज रटाई नहीं जा सकती है, सिर्फ समझाई जा सकती है। एग्जामिनर क्या इरादा है और वो कौन से क्वेश्चन डाल, वो पूछ देगा ताश के बाद में आता है और पूछ देगा था से पहले, बताइए किसका उच्चारण होता है? तो आप बता, ऑप्शन में ता दे रखा होगा, लड़के टिक मार देंगे ता। जबकि था से पहले उच्चारण स्थान किसका होता है? त्रा का। किसका होता है? त्रा। ठीक। अगला है ज्ञा। ज्ञा किसके सहयोग से मिलकर के बना है? देखिए, जा प्लस या, जा प्लस या से। अब या किस में आता है? जा वाली लाइन में। तो लिखिए जा, छा, जा, चा छा जा, या। उम्मीद करते हैं ये आपको दिख रहा है। सरा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको दिख रहा होगा। तो अब इसका उच्चारण स्थान यहां क्या होगा? क्या। क्या होगा? क्या। और स्रा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? बचा स्रा। स्रा का उच्चारण स्थान होता है सा प्लस रा से। तो सा किसमें आएगा? ऊष्म वाले में, शा। ठीक। सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये। अगर इनके उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिए जाएं कि कहां से सा किसके बाद आएगा, किससे पहले आएगा, त्रा किसके बाद आएगा, किससे पहले आएगा, ज्ञा किसके बाद आएगा, किसके पहले आएगा, स्रा किससे पहले आएगा, किसके बाद आएगा, आप लोग बता पाएंगे? उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया हो। ठीक। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त हो गए। ये जो रा होता है, रा के साथ में कभी भी ऋषि की मात्रा नहीं लगती, कभी भी ऋषि की मात्रा नहीं लगती। एक रा एक ऐसा वर्ण है जिसमें 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। एक ऐसे रा ऊपर की ओर लगता है, एक नीचे की ओर रा लगता है, और एक स्रा, आपने देखा होगा स्रा वाला, ये वाला रा। 3 तरीके से इसमें मात्राएं लगती हैं। परंतु बाकी के जितने भी वर्ण हैं उनमें सिर्फ एक मात्रा होती है। बड़ा की मात्रा सिर्फ एक डंडा, छोटी की मात्रा आपने देखी, बड़ी की मात्रा, सब में एक एक तरीके की मात्रा है। सिर्फ एक रा ऐसा वर्ण है, इसीलिए इसको अर्धस्वर कहा जाता है। इसीलिए इसको अर्धस्वर कहा जाता है। इसकी मात्राएं अलग अलग तरीके से लगती है। देख रहे हैं, बाकी किसी वर्ण की आपने मात्राएं नहीं देखी, इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया है। ये कभी रफ ऊपर की ओर लगता है, कभी नीचे की ओर। स्रा में नीचे की तरफ लगता है,
और उर्फ उर्फ लिखेंगे तो रा ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसको नोट कर लीजिए। आगे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कभी कभी पूछ लेता है। इनकी संख्याएं कितनी होती है? 2। देखिए, इनकी डिफिनेशन ये है कि हमारे जो मुख में जीभ है, जीभ यह पहले ऊपर वाले भाग को टच करती है, उसके बाद में झटके से नीचे आती है। ठीक है, लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करके झटके से नीचे आती है, झटके से नीचे आती है, तो क्या कहलाती है? उत्क्षिप्त व्यंजन उनको कहा जाता है। ठीक, उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। लिखिए, डा, डा और ढा। डा, ढा। संख्या सिर्फ होती है 2। उच्चारण स्थान लिख लीजिए। उच्चारण स्थान अभी आपसे हमने बताया कि मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, तो उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। सोचने की जरूरत ही नहीं, जब हमने बताया कि जीभ जो है मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, तो ऊपरी भाग को स्पर्श करेगी, उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो क्या होंगे? दोनों ये मूर्धा होंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण करेंगे, वर्णों का वर्गीकरण। हेडिंग चाहो तो लगा लो, लिख लो, वर्णों का वर्गीकरण। ये हेडिंग कल रहेंगे। इसको किस आधार पे घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, जिस भी तरीके से इनको कैटेगरी में रखा जाता है, सबको कल इनका सबका विस्तार से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो ऑनलाइन के लड़के हैं या जो ऑनलाइन के हमारे प्रिय मित्र हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर जो भी पॉइंट आपको समझ में न आया करे, कृपया करके आप उसको कमेंट में डाल दीजिए, जिससे हम अगले दिन कोशिश करेंगे वो बात आप लोगों को यहाँ समझा दें। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि ऑनलाइन का हमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन हमने कभी क्लास नहीं ली। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे, आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो हम कमेंट देख करके अगले दिन उसको बोर्ड पे बाकायदा समझा के नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे उसको। अगर ये ऑफलाइन के बच्चे हैं, ये अभी हम क्लास से बाहर निकलेंगे तो ये हमें बता देंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, इनके पास बाकायदा नोट भी है, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसने नोट नहीं किया, सभी ने नोट किया है। भैया दिखाइए, हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए, ये देखिए है इन लोगों के, ये सभी नोट्स अपने बनाते हैं, सब लोग लिखते हैं। तो आप लोगों का हमें नहीं पता है कि आप लोग लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। जो लोग लिखते हैं बाकायदा ऐसा पढ़िए, एक बार पढ़िए। और ये चीज़ें वो हैं जो किसी एक किताब में आपको सभी चीज़ें नहीं मिल सकती विस्तार से। ये अन्य अन्य किताबों से, अन्य अन्य अध्यापकों से देखी हुई चीज़ें हैं। सबका एक जगह पे कंपाइल किया गया है, सबको एक जगह पे हर चीज़ आपको अवेलेबल की जा रही है। इसलिए आप लोग वीडियो देखिए और अपना प्यार बनाए। धन्यवाद।